एक छोटे से कस्बे के बाहर धूल भरी सड़क के किनारे रघु नाम का एक ढाबे वाला रहता था। उसका ढाबा मिट्टी की दीवारों और टीन की छत से बना था। बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था जिसकी छांव में 4 खाटें पड़ी रहती थीं। ढाबा भले ही सादा था, लेकिन रघु के हाथ का बना खाना इतना स्वादिष्ट था कि दूर दूर से ट्रक ड्राइवर, किसान और राहगीर वहां रुकते थे। रघु पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, पर उसे लोगों को पहचानने की गहरी समझ थी। वह जानता था कि किससे कैसे बात करनी है। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी, मेहनत और हाजिर जवाबी। एक दिन कस्बे का प्रसिद्ध और घमंडी सेठ हरिराम अपनी नई चमचमाती गाड़ी में बैठकर शहर जा रहा था। उसके साथ 2 नौकर भी थे। दोपहर की तेज धूप में जब भूख लगी तो सेठ ने सड़क किनारे रघु का ढाबा देखा। सेठ ने गाड़ी रुकवाई और तिरछी नजर से ढाबे को देखते हुए बोला, इतनी गंदगी में खाना, खैर पेट बहुत भूखा है। रघु ने विनम्रता से स्वागत किया और साफ बिछी खाट पर बैठने को कहा। सेठ ने विशेष आदेश दिया, घी वाली रोटी, दाल और सब्जी जल्दी लाओ। रघु ने मन लगाकर खाना बनाया। थोड़ी ही देर में गरम गरम रोटियां, खुशबूदार दाल और सब्जी परोसी गई। सेठ ने पेट भरकर खाया, उंगलियां तक चाट डाली। खाना खत्म होने के बाद सेठ ने अकड़ के साथ कहा, ढाबे वाले, खाना साधारण था, नमक भी कम था, मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा। रघु ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, अगर नमक कम होता तो आपने बार बार रोटी न मांगी होती। सेठ को बात चुभ गई। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए चाल चली। ठीक है, अगर तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो तो मेरी 3 पहेलियों के जवाब दो। जवाब सही हुए तो पूरे पैसे, नहीं तो उल्टे पैसे तुम्हें देने होंगे। आसपास बैठे लोग उत्सुक हो गए। सेठ ने पहली पहेली पूछी, दुनिया में सबसे तेज क्या है? रघु बोला, सोच वह पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। सेठ ने दूसरी पहेली पूछी, सबसे भारी क्या होता है? रघु बोला, पाप का बोझ, उसे कोई गाड़ी नहीं ढो सकती। सेठ ने तीसरी पहेली पूछी, सबसे मीठा क्या है? रघु मुस्कुराया, ईमानदारी की कमाई, वह सूखी रोटी को भी स्वादिष्ट बना देती है। लोग तालियां बजाने लगे। सेठ निरुत्तर हो गया। सेठ ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और पूरे पैसे देते हुए बोला, आज मैंने समझा कि अक्ल महलों में नहीं, अनुभव में बसती है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, बड़ा वही है जो सच और मेहनत का साथ दे। सेठ के जाने के बाद लोगों ने रघु की और भी इज्जत करने लगे। उसका ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, बल्कि बुद्धि और सच्चाई की मिसाल बन गया।